हैदराबाद का जो स्कूल से लेके कॉलेज तक का जो जर्नी है, ये कैसा ट्रांजिशन था आपके लिए? देखिए जैसे कि क्योंकि आपका पोएट्री ऑलरेडी चल रही है जो स्कूल से शुरू हो चुका है। हाँ हाँ कॉलेज की पोएट्री और कॉलेज के जो वातावरण होता है और जो एनवायरनमेंट होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। जी। तो कॉलेज कॉलेज भी चूंकि हिंदी महाविद्यालय वहाँ का बड़ा फेमस ऑटोनमस कॉलेज है, शासन का है वो भी। तो वो भी हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे वहाँ पे आगे पढ़ते हैं, डिफेंस वाले काफी जो इनका ट्रांसफर होता है, तो वहाँ जाने का अवसर मिला। बड़ा ही नैक एक्रेडिटेड बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, वो बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूशन वहाँ का है, बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ से पढ़ के निकले हुए हैं। तो ये एक सौभाग्य मिला कि वहाँ वो 12th क्लास से 11th क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मैंने वहाँ पे की, क्योंकि यहाँ पे जूनियर कॉलेज भी था और डिग्री कॉलेज और पीजी कॉलेज भी था। ओके। तो ये क्योंकि वहाँ हमारे पास चॉइस नहीं होती थी, आपके पास अगर हिंदी मीडियम का एक ही कॉलेज है तो आपको वहीं पढ़ना है, ये फिक्स है। तो बहुत सारे बच्चे उसमें पढ़ते थे, हजारों की संख्या में। वहाँ पे मैंने बीकॉम पहले तो कॉमर्स से इंटरमीडिएट किया, जिसमें अब वहाँ पे मुझे हिंदी में चीजें मिलती थी, लेकिन अभी इस बीच में मैं इंग्लिश में इतना वेल वर्थ हो चुका था कि अब मुझे उतनी हिंदी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो साहित्य वाला पार्ट था, क्योंकि हिंदी महाविद्यालय आर्ट्स के लिए जाना जाता था, वहाँ पे एमए वगैरह भी होती थी, पीएचडी वगैरह भी होती थी। तो वहाँ पे जो शिक्षक थे वो अधिकतर साहित्य वाले ही लोग थे। ओके। आई रिमेम्बर डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी सर थे, उनका आज भी बड़ा स्नेह रहता है, कभी इंदौर घूमने भी आते हैं तो मैं इनको लेके घुमाने भी जाता हूँ, सब परिवार पूरा। तो वो स्नेह आज तक भी बना हुआ है। तो वहाँ भी बहुत सारी चीजें ऐसी मिली और कई विषयों में ऐसी बातें भी हुई कि कुछ विषयों जो टीचर्स पढ़ाते थे, तो चूंकि मेरा तो बैकग्राउंड पहले से पारिवारिक बैकग्राउंड ही साहित्य से है, तो कुछ क्लैरिटी जो बचपन में हमने सुनी थी, जो कहानियों में सुनी थी मेरे नाना से, मेरे मामा लोगों से, नानी से, माता जी से, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों को तो क्लैरिटी थी। अब शिक्षक अगर कोई चीज ऐसा पढ़ा देता था, जो नए शिक्षक होते थे, कि जो उस प्रसंग को ठीक से बता नहीं पाते थे या उस प्रसंग का नहीं होता था, तो मैं ऑब्जेक्ट कर देता था, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता थी। तो मुझे याद है घटना, बड़ा बढ़िया घटना है मेरे जीवन की, जो मुझे प्रभाकर त्रिपाठी सर के बारे में फिर जब क्लियर पता चला ठीक से, वो हेड थे, जो हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे वो, और हिंदी की जो क्लासेस चल रही थी बीकॉम वगैरह में, वो सारे कोऑर्डिनेट वही करते थे, यानी उनकी ओर से कोई शिक्षक भेजा था। तो वो उन्होंने जो उनके अंदर में पीएचडी कर रहे थे कोई, उनको एज ए टीचर के रूप में भेजा था कि जाओ बीकॉम वाले बच्चों को पढ़ाना है हिंदी। अच्छा। मैडम आई थी पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने एक प्रसंग पढ़ाया, मुझे याद है कि जो केवट का प्रसंग चल रहा था, रामायण में जो केवट और भगवान राम की जो मिलने का जो था, वो केवट प्रसंग को बता रही थी, और उन्होंने बताया कि केवट ने गंगा के जल से पैर धोने की जगह पे आंसुओं से ही इतना खुश था वो, कि आह्लाद से इतना आंसू भरे कि उन आंसू से ही परात पानी का भर गया, और उसी से उन्होंने भगवान के पैर को धोए। और जो लाइन उन्होंने शेयर की दोहे का कि पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। तो ये प्रसंग तो मुझे पता था कि ये तो कृष्ण सुदामा प्रसंग है। और जब कृष्ण जब सुदामा को लेकर के आए अपने घर पे, वो याचक के रूप में गए थे, और जब उन्होंने अपने मित्र को बिठाया सिंहासन पे, और जब उनके पैर धोने लगे, तब उनके आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे, और वो प्रसंग में ये दोहा फिट बैठता था। ये प्रसंग उस दोहे का था, ये मुझे क्लैरिटी थी। ओके। मैंने मैडम से कहा तो उन्होंने मुझे उद्दंड समझा, और मुझे कहा तुम बाहर चल जाओ क्लास के। मैं क्लास के बाहर चला आया। उसके बाद उन्होंने मुझे पीछे बिठाने लगे, मैं जनरली आगे सबसे आगे बैठता था, क्योंकि आप थ्रेट बन गए थे। हाँ, या वो मैं उनको क्लास उस सेशन के लिए उनको क्लास मिल चुका था, तो अब वो मुझे पीछे बिठाने लगी। 2-3 और भी घटनाएं जो है, तो मैंने बता दिया कि मैडम ये तो प्रसंग नहीं है, तो मैं नहीं मानता हूँ, आप कहते प्रूव करिए इसको। उनको लगता था कि जानबूझ के मैं टारगेट कर रहा, बट मुझे तो क्या, चूंकि हिंदी में तो मेरा, अब वहां तेलुगु भाषी क्षेत्र में हिंदी में तो मैं पंडित था ही, स्ट्रॉन्गेस्ट, और मैं तो 8th से बेस मेरी हिंदी की बनी थी। तो वो उन्होंने सर से कंप्लेंट किया, और प्रिंसिपल के पास बात चली गई। प्रिंसिपल ने तलब किया, जो प्यून आया मुझे बुलाने के लिए। प्यून, अब वो संजोग से उस क्लास में टीचर थी, पढ़ा रही थी, और पहले कंप्लेंट मेरी कर चुकी थी, और उनकी क्लास में ही मुझे बुलाया गया, ताकि उनकी वहां पे धाक बनी रहे कि देखिए पुनीत को बुलाया गया है और वहां पे प्रिंसिपल से डांट पड़ने वाली है। तो मैं, जो प्यून आया तो उन्होंने कहा कि मैडम वो सर ने बुलाया है, कोई बच्चा जो बदमाशी कर रहा है, आपने नाम दिया है, वो कौन है? तो उन्होंने मुझे कहा पुनीत आप जाइए।
वो प्यून भी देखता रहेगा कि ये तो कर ही नहीं सकता है, ये तो बहुत अच्छा लड़का है, तो सारे इवेंट्स कॉलेज के करता है, टीचर डे वगैरह वगैरह सारे कार्यक्रम तो यही करते हैं। और चूंकि बीकॉम की घटना है और मैं वहां पे इंटरमीडिएट से पढ़ रहा था, 11th क्लास से पढ़ रहा था, तो वेल नोन फेस था। वेल नोन फेस था और वो सबको पता था कि एनसीसी में भी हैं, एनसीसी भी करते हैं, एनसीसी में सीनियर हैं, इस समय सब सारी चीजें संभाल रहे हैं। तो वो बोला कि मैडम ये है, तो मैडम को वहां भी बुरा लग गया कि ये इसके उसका पक्ष ले रहा है। मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ, चलते हैं चलते। प्रिंसिपल के पास गए तो प्रिंसिपल भी हैरान हो गए, बोले तुम बोले यार तुम बड़ा सीरियस केस है, तो पुनीत के बारे में कंप्लेंट आ गई है, अभी आज तक तो कोई कंप्लेंट नहीं आई थी, पहली कंप्लेंट आई है। तो एक काम करते हैं, जो हिंदी के विभागाध्यक्ष उनको ही बुलाते हैं, त्रिपाठी जी को। तो प्रभाकर त्रिपाठी जी को बुलाया गया, तो प्रभाकर सर भी आए और फिर सर ने कहा कि ठीक है उसको बुला लो, वो मेरी पीएचडी स्टूडेंट है, उसको क्लास में बुला लो, क्या घटना है मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या विषय हो गया। तो टीचर को बुलाया गया। अब 4-5 टीचर हो गए, एक मैं अपराधी की भांति खड़ा हूँ और प्रिंसिपल बैठे हुए हैं। प्रिंसिपल को विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने ऐसा कुछ किया है। अब मैडम भी आ गई हैं पूरे अपने प्राउड मोमेंट में। मैडम को बाद में बड़ा विशेष प्रेम मुझे मिला, स्नेह मिला, ठीक है। लेकिन तो त्रिपाठी सर भी आए तो बोले क्या हो बताओ, क्या हो गया पुनीत तुम्हारे साथ, क्या हो गया। मैंने प्रिंसिपल साहब ने बताया कि ऐसी घटना है और ये मैडम ने कंप्लेंट किया कि बड़ा उद्दंड है, उल्टे सीधे क्वेश्चन करता है क्लास में। तो त्रिपाठी सर तो बोले मैं तो इसको 11th क्लास जानता हूँ, ये लड़का है ही नहीं, तो कर ही सकता है। फिर कहा कि टीचर से पूछो क्या हो गया मैडम बताइए। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है कि सर मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो ये उल्टे कमेंट करता है, और कई विषय ऐसे हैं जिसपे ये गलत कमेंट करता है, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। सर ने कहा कि बेटा देखो एक बात, उनसे कहा मेरे सामने प्रिंसिपल बैठे, जितनी हिंदी तुमको आती है, जितनी हिंदी मुझे आती है, प्रिंसिपल साहब को जितनी हिंदी आती है, उससे ज्यादा हिंदी इस लड़के को आती है। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए। मतलब जिनके अंडर में कई लोगों की पीएचडी हो चुकी है, यस, जो कठिन काव्य के लिए जाने जाते थे, उनकी पीएचडी का कहना यह था कि डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी का उस्मानिया विश्वविद्यालय हिंदी विभाग की जो पीएचडी है 3 पैराग्राफ में खत्म हो गई है, और वो 3 पैराग्राफ में 300 पेज है। इस तरीके से उसको लिखा गया है। वो व्यक्ति जो ऐसा बोलता है तो बहुत वजन है। वजन है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो मैं जब बच्चे को जानता हूँ, आप इसको जान दीजिए, गलती आप में ही है, मैं अप्रूव कर सकता हूँ। और मैडम तो रोने होने लगी। बाद में मैंने माफी भी मांग ली थी कि मैडम मेरा आपको परेशान करने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन मुझे जो चीज जाती है उस बारे में। फिर प्रभाकर त्रिपाठी ने कहा कि इस क्लास को मैं पढ़ाऊंगा, इस क्लास को मैं ही पढ़ाऊंगा आप लोग। तो वहां पे हिंदी महाविद्यालय में काफी एक्टिविटीज, एनसीसी वगैरह किया, सर्टिफिकेट रहा। मैं बीच में सेना में जाने का एक शौक आ गया था मुझे, चूंकि एनसीसी करते हुए। अच्छा, तो जो सैनिक बनते हैं, जो 10th के बाद से लोग हो जाते हैं ना, चूंकि एनसीसी किया तो मुझे लगा कि मैंने 7 साल एनसीसी की है, तो मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए। स्कूलिंग में भी एनसीसी में था, फिर कॉलेज में भी 5 साल एनसीसी किया मैंने। तो मुझे लगा कि ठीक है कर लेते हैं। उसमें गया तो सिलेक्ट हो गया मैं, तो दौड़ वगैरह निकाल लिया। एनसीसी भी सर्टिफिकेट था तो वो भी कॉम्प्लीमेंट कर गया मुझे। लेकिन फिर बाद में जिस दिन संडे का अंतिम मैं एनसीसी परेड करने जा रहा था, उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में परेड थी हम लोग की, वहां जाने से मेरी स्कूटी स्किट हुई और मेरा पैर टूट गया। मतलब मंडे मुझे ज्वाइन करना है, मंडे कमिंग, मतलब कल। और आज मैं सोचा सबसे मिल उल लेंगे तो हो जाएगा। और मैं सबके लिए रिफ्रेशमेंट लाने गया, वहां से आ रहा था और एक दूध वाला जो साइकिल लेके निकला, उसके आगे वो तिराहा था, अचानक इधर से वो आ गया और मेरी स्कूटी उस पर लड़ गई, और दूध का पूरा जो है ट्रावला जो है पूरा उसका जो मेरे पैरों पे गिरा और मेरा पैर में फ्रैक्चर हो गया और मैं नहीं जा सका। तो घर में भी थोड़ा हो रहा एक तरीके से कि चलो उनके जाने का मन था। घर में बहुत लोग चाहते भी नहीं थे कि मैं जाऊँ, ये सिपाही बन के क्या करोगे, तुम तो अच्छा पढ़ो लिखे आगे बढ़ो। कुछ लोग चाहते थे कि चले जाए। पिताजी का बड़ा था कि मेरा एक बच्चा सेना में जाए, शॉर्ट सर्विस ही करके आए, कुछ आर्मी करके बट जाए। तो वो वहां पे जर्नी रुकी। फिर मैं, अब एनसीसी मैंने इतनी ज्यादा की थी कि बहुत सारे कैंप्स करने पड़ते हैं उसमें, 10-10 दिन के 12 के कैंप होते हैं। तो उसमें मेरी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। ओके, यूजी जो था। फिर इसलिए मैंने 2 मास्टर्स किए, एक एमकॉम भी किया और फिर एमबीए भी किया, ताकि अब पैर टूट जाने से फिर मेडिकल वगैरह भी, एक पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है मेरी हल्की सी। अब डिफेंस में तो मैं नहीं जा सकता था, ये तो मुझे पता था। फिर भी मैंने सीडीएस का किया, क्वालिफाई करा उसमें, एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत। यही भोपाल में मेरा एसएसबी इंटरव्यू था। अच्छा, तो भोपाल पहली बार में तो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था मैं। उसमें ऑफिसर क्वालिटी देखी जाती है, मेरे अंदर थी नहीं। हम लोग को भोपाल झील घुमाने ले जाया गया वहां से। मुझे पता नहीं था कि जो घुमाने ले गए ड्राइवर है वो ऑफिसर है, हमको थोड़ा आइडिया रहता है उस बारे में।
और मैंने वो झील देखी तो हम तो गांव से रहने वाले लोग हैं, यूपी के गंडकी नदी के किनारे, तो पत्थर उठाया और मैंने ऐसे पानी मार दिया ऐसे, जो ड्रॉप करते करते आता है वाला। और उसमें सर्वी एंट्री में ये होता था कि कहीं भी जाना है तो अपना बैग किट साथ लेके जाना है, मतलब आप कहीं भी कॉन्फ्रेंस आउट हो सकते हैं, कहीं से भी आपको हटा जाए। वो पूरा इंटरव्यू चला था, मुझे नहीं पता था, मैं ना मैंने कहीं कोचिंग की थी, मतलब प्रोसीजर नहीं पता था किस नहीं क्या पता होता है। लेकिन बाकी बच्चे बड़े जो तैयारी के साथ आए थे। तो मैं पहले दिन ही कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, फर्स्ट डे ही बोले कि आप जा सकते हैं, आपका मोमेंट ऑर्डर बन गया है, आप ट्रेन टिकट ले जाइए। तो सेकेंड टाइम मैंने पूरा आर्टिफिशियल तरीके से किया, उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से फेस किया, साथ जो 4-5 दिन जो पूरा होता है, पूरा कोर्स पूरा किया मैंने। और सबसे मेरी बेस्ट स्टोरी मेरी जो TAT टेस्ट होता है थीमेटिक, जिसमें एक डार्क रूम में बिठाया जाता है, थोड़ी देर के लिए लाइट ऑफ किया जाता है, एक कुछ दिखता है, फिर उस पर स्टोरी लिखने के लिए कहा जाता है। तो मेरी स्टोरी बेस्ट स्टोरी उसमें हुई थी, उसके लिए मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिला था। लेकिन फिर जो मेडिकल जो हुआ, तो वो जो लेग जो फ्रैक्चर हुआ था, उसकी वजह से मुझे परमानेंट डिसेबल इसके लिए पोस्ट के लिए घोषित किया है कि आपका नहीं होगा।